है कि मिडिल ईस्ट में तबाही आने वाली है। युद्ध के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि सब कुछ बदलता दिख रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं आपको अब विस्तार से इस बुलेटिन में बताने वाले हैं, क्योंकि बंकर से ऐसा लग रहा है कि ऐलाने जंग हो चुका है। क्योंकि आप समझिए अभी जो हालात हैं उसमें ईरान में खामनेई इतना घबरा गए कि कहा जा रहा है कि उन्होंने बंकर में, आप देखिए, ऐसे ही ठिकाना ले लिया है, क्योंकि अमेरिका अब चारों तरफ से उन्हें घेर चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो पहुंच चुका है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कभी भी वहां से अटैक हो सकता है। और यही वजह है कि खामनेई, ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें बंकर का ठिकाना लेना पड़ रहा है। क्या अब तेहरान में एक अत्याधुनिक और हाई सिक्योरिटी बंकर में शिफ्ट हो गए हैं खामनेई? ये सवाल कहीं ना कहीं हवाओं में तैर रहा है। क्या कुछ चल रहा है, चलिए पूरी डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ईरान को डर, खामनेई इन बंकर। अब्राहम लिंकन आया, खामनेई को डर सताया। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका अब अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है। जंग की आहट के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका हमला करेगा और ईरान कितना तैयार है? इस बीच खबर सामने आ रही है, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई बंकर में छुप चुके हैं और कमान उनके बेटे ने संभाल ली है। खामनेई जमीन के नीचे बने एक बेहद सुरक्षित बंकर में शिफ्ट किए गए हैं। ये कोई एक बंकर नहीं, बल्कि IRGC यानी सिपाह द्वारा बनाया गया बंकरों का पूरा नेटवर्क है। इसमें खामनेई और शीर्ष सैन्य अधिकारी लगातार मूव करते रहते हैं। ये नेटवर्क 90 से 100 मीटर गहराई में है। बंकरों को इस तरह डिजाइन किया गया है ये सीधे बम हमलों को झेल पाए। जिस बंकर में खामनेई के छिपे होने की बात कही जा रही है, उसे ईरान की चर्चित फोटो न्यूक्लियर फैसिलिटी से भी ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। तनाव उस वक्त बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा, अमेरिका की एक पूरी अबार्डा यानी युद्धपोतों की फ्लीट ईरान की तरफ बढ़ रही है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है इसका इस्तेमाल ना करना पड़े। हम ईरान पर नजर रख रहे हैं। एहतियातन के तौर पर हमारे कई जहाज उस दिशा में जा रहे हैं। दरअसल ट्रंप की चेतावनी ईरान को लेकर दो बड़े मुद्दों पर की गई। पहला, प्रदर्शनकारियों की हत्या और दूसरा, परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू करना। इस बीच अमेरिका को एक बड़ा कूटनीतिक झटका भी लगा। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने साफ कर दिया है कि ईरान के इस्लामिक शासन के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपने एयर स्पेस, जमीन या समुद्री सीमा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। UAE के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि देश न्यूट्रलिटी और क्षेत्रीय स्थिरता के अपने सिद्धांतों पर कायम है। इस फैसले से अमेरिका की संभावित सैन्य रणनीति को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में UAE एक रणनीतिक साझेदार माना जाता है। एक तरफ ईरान अपने सर्वोच्च नेता को बंकरों में छिपाकर जंग की तैयारी करता दिखता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका दबाव, चेतावनी और सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। सवाल यही है, क्या ट्रंप सच में ट्रिगर दबाएंगे या फिर ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? फिलहाल इतना तय है कि मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध के बेहद करीब खड़ा है और दुनिया की निगाहें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए अभी ऐसे हालात हैं जिसमें लग रहा है कि ईरान पर कभी भी अटैक हो सकता है। और जब हम कह रहे हैं कि खामनेई ने बंकर में ठिकाना लिया है, तो कौन चला रहा है इस वक्त ईरान? कैसे सारी चीजें हो रही हैं? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं कि हो क्या रहा है। दरअसल हमलों की आशंका के बीच जानकारी ये है कि अंडरग्राउंड हो गए हैं खामनेई। हमने आपको बंकर दिखाया था, वैसी स्थिति में है, बंकर में छिप चुके हैं सुरक्षा कर्मियों के साथ। तेहरान का एक बंकर है जो सेफ हाउस है उनका, उसके अंदर खामनेई छिप चुके हैं। तीसरे बेटे मसूद खामनेई को उन्होंने कार्यभार संभाल दिया है और वही सब कुछ संभाल रहा है। अभी ईरान में क्या करना है क्या नहीं करना वही देख रहा है।
मसूद खामनेई ने सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाली, उनके डायरेक्टिव पर काम कर रहा है। बंकर तक किसी भी देश की सेना का पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खामनेई को जान का डर था और ऐसे में बंकर का ठिकाना लिया है। दावा है कि तमस रेगिस्तान के बंकर में छिपे हैं खामनेई। तमस का जो रेगिस्तान है उसके अंदर है, ये अंडरग्राउंड है। ये बंकर लोहे और कंक्रीट का कवच है जो पूरी तरह से सुरक्षा घेरा बनाता है और इस बंकर पर किसी भी हमले का असर नहीं होता। अब आप इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझिए। जब हम कहते हैं किसी भी हमले का असर नहीं होता, तो परमाणु हमला भी हो जाए इस बंकर पर तो भी कुछ नहीं होगा, खामनेई सुरक्षित रहेंगे। फोर्टिफाइड कंक्रीट और स्टील की परतों से ये पूरा सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसके अंदर खामनेई ने ठिकाना लिया है। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे है ये, सैकड़ों फीट नीचे। और बंकर बस्टर बम का भी इस पर असर नहीं होगा। अमेरिका के पास है ना बंकर बस्टर बम, आपको याद होगा इजराइल ने कितना गाजा में इस्तेमाल किया उसे। और उस दौरान ये कहीं ना कहीं डर ईरान को लेकर भी था कि अगर बंकर में छिपते हैं, बंकर बस्टर बम इस्तेमाल होता है तो यहां पर नहीं काम करेगा। खामनेई 7 महीने में ये दूसरी बार बंकर में छिपे हैं। पिछले साल यूएस हमले के वक्त जब इजराइल और यूएस ने अटैक किया था परमाणु उनके प्रोग्राम को लेकर, तब भी खामनेई ने ठिकाना बंकर में लिया था। जून में 21 दिनों तक वो बंकर में छिपे थे और अब फिर खबर मिल रही है कि बंकर में छिप गए हैं खामनेई। ये पूरा घटनाक्रम ये बता रहा है कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। इस खबर पर हमारी नजर है और हर अपडेट इस पर हम आपको देंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में तबाही आने वाली है। युद्ध के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि सब कुछ बदलता दिख रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं आपको अब विस्तार से इस बुलेटिन में बताने वाले हैं, क्योंकि बंकर से ऐसा लग रहा है कि ऐलाने जंग हो चुका है। क्योंकि आप समझिए अभी जो हालात हैं उसमें ईरान में खामनेई इतना घबरा गए कि कहा जा रहा है कि उन्होंने बंकर में, आप देखिए, ऐसे ही ठिकाना ले लिया है, क्योंकि अमेरिका अब चारों तरफ से उन्हें घेर चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो पहुंच चुका है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कभी भी वहां से अटैक हो सकता है। और यही वजह है कि खामनेई, ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें बंकर का ठिकाना लेना पड़ रहा है। क्या अब तेहरान में एक अत्याधुनिक और हाई सिक्योरिटी बंकर में शिफ्ट हो गए हैं खामनेई? ये सवाल कहीं ना कहीं हवाओं में तैर रहा है। क्या कुछ चल रहा है, चलिए पूरी डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ईरान को डर, खामनेई इन बंकर। अब्राहम लिंकन आया, खामनेई को डर सताया। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका अब अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है। जंग की आहट के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका हमला करेगा और ईरान कितना तैयार है? इस बीच खबर सामने आ रही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई बंकर में छुप चुके हैं और कमान उनके बेटे ने संभाल ली है। खामनेई जमीन के नीचे बने एक बेहद सुरक्षित बंकर में शिफ्ट किए गए हैं। ये कोई एक बंकर नहीं, बल्कि IRGC यानी सिपाह द्वारा बनाया गया बंकरों का पूरा नेटवर्क है। इसमें खामनेई और शीर्ष सैन्य अधिकारी लगातार मूव करते रहते हैं। ये नेटवर्क 90 से 100 मीटर गहराई में है। बंकरों को इस तरह डिजाइन किया गया है ये सीधे बम हमलों को झेल पाएं। जिस बंकर में खामनेई के छिपे होने की बात कही जा रही है, उसे ईरान की चर्चित फोटो न्यूक्लियर फैसिलिटी से भी ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। तनाव उस वक्त बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा, अमेरिका की एक पूरी अबार्डा यानी युद्धपोतों की फ्लीट ईरान की तरफ बढ़ रही है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है इसका इस्तेमाल न करना पड़े। हम ईरान पर नजर रख रहे हैं। एहतियातन के तौर पर हमारे कई जहाज उस दिशा में जा रहे हैं। दरअसल ट्रंप की चेतावनी ईरान को लेकर 2 बड़े मुद्दों पर की गई। पहला, प्रदर्शनकारियों की हत्या और दूसरा, परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू करना। इस बीच अमेरिका को एक बड़ा कूटनीतिक झटका भी लगा। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने साफ कर दिया है कि ईरान के इस्लामिक शासन के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपने एयर स्पेस, जमीन या समुद्री सीमा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। UAE के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि देश न्यूट्रलिटी और क्षेत्रीय स्थिरता के अपने सिद्धांतों पर कायम है। इस फैसले से अमेरिका की संभावित सैन्य रणनीति को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में UAE एक रणनीतिक साझेदार माना जाता है। एक तरफ ईरान अपने सर्वोच्च नेता को बंकरों में छिपाकर जंग की तैयारी करता दिखता है,
तो दूसरी तरफ अमेरिका दबाव, चेतावनी और सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। सवाल यही है, क्या ट्रंप सच में ट्रिगर दबाएंगे या फिर ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? फिलहाल इतना तय है कि मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध के बेहद करीब खड़ा है और दुनिया की निगाहें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।